हाँ, अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो जो मिक्सचर होगा उसका मास कितना हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम बनाते आ सकता है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। डायरेक्ट आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी होगी। आवाज आ रही मेरी? इसलिए आपको बनाना आना चाहिए। तो बस अगर हमें इन दोनों को मिला देंगे तो मास भी जुड़ जाएंगे, वॉल्यूम भी जुड़ जाएगा, तो हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताना है। अब कैसे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बनाएंगे? तो देखो, जैसे वहां बनाया था लगभग वैसे ही यहाँ बनाते हैं। वहां सेम क्या लिया था, ध्यान देना, जब वॉल्यूम सेम लेते हैं, जब वॉल्यूम सेम लेते हैं तो इक्वेशन हम किसकी लिख देते हैं, मास के लिख दी थी। मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू रख दी, m2 की वैल्यू रख दी, और मास ऑफ मिक्सचर यहाँ पे क्या सेम लिया है, क्यों बच्चों, यहाँ पे क्या सेम लिया है, मासेस सेम लिया है। इसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिख दूं, कितना लिखाएगा, तो क्या वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर ऐसा लिखाएगा v1 प्लस v2। बोलो चलेगा? यस सर। बस। और वॉल्यूम का तरीका क्या है, फॉर्मूला तो वही है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों बच्चों, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा क्या, बोलिएगा यस फटाफट। सर। किसी भी लिक्विड का ध्यान रखना, वॉल्यूम लिखना है तो उस लिक्विड का मास लिख दो और उस लिक्विड की डेंसिटी लिख दो। तो V1 किसका वॉल्यूम है, V1 किसका वॉल्यूम है, पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम। तो बताइए कितना आएगा, तो पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम V1 कितना आएगा, मास ऑफ लिक्विड m/d1, दोनों के मास तो सेम है, d1, क्या बोलते हो। तो वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। बोलो तो V1 की जगह क्या आ जाएगा, m/d1 चलेगा। सो मास ऑफ लिक्विड 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 प्लस V2 किसका वॉल्यूम है, V2 किसका वॉल्यूम है, दूसरी वाले लिक्विड का वॉल्यूम है। दूसरे वाले लिक्विड का क्या होगा, मास तो इसका भी सेम है बच्चों, बोलो तो वो कितना हो जाएगा m/d2। और तीसरा V मिक्स किसका वॉल्यूम है, जो वी मिक्स हुआ है वो किसका वॉल्यूम है, मिक्सचर का वॉल्यूम है। मिक्सचर के वॉल्यूम को कितना लिखोगे, मास के टर्म्स में कितना लिखोगे, बोलो 2m upon d mix. upon d max 2m by d mix। तो 2m अपॉन डी मिक्स, तो 2m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देख लो लगभग तरीका सेम ही है, बस तरीका क्या है कि जब इक्वल वॉल्यूम में मिलाते हैं तो मास ऑफ मिक्सचर m1 प्लस m2 लिख देते हैं और उससे प्रूफ लिख लेते हैं, मास को लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सभी के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के प्रोडक्ट। बट जब इक्वल मास में मिलाते हैं, जब मासेस में मिलाते हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिख देते हैं v1 प्लस v2। v1 लिख दिया, v2 लिख दिया, v मिक्स। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कड़ी आएगा, मास। बच्चों। तो जो ट्वाइस अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला है वो कितना बन जाएगा, 1/d1 प्लस 1/d2। मानते हो क्या? तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इस पूरे को उठा के नीचे ले जाऊं और ये इसको उठा के ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको नीचे इसको ऊपर, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना बन जाएगा बेटा, 2/1/d1 प्लस 1/d2। चाहो तो उसको आप यहाँ पर भी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कब, जब किसको मिलाया, सेम मास। देख लीजिए, तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मिक्स करते हैं तब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये बनती है d1 प्लस d2/2, उनका एवरेज। बट अगर इक्वल मासेस मिक्स करते हैं तब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो होती है वो ये। सर देख लीजिए, तरीका जरूर याद रखिएगा, फॉर्मूला रटने के साथ साथ तरीका भी याद रखिएगा। हाँ बोलिए। सर अगर इसे और सिंपलीफाई करें तो d mix हमें 2d1 d2 by d1 plus d2 आ रहा है। कर दो सिंप्लीफाई, और करना होगा तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, d1 प्लस d2, और ये ऊपर चले जाएगा। जैसे आपकी इच्छा होगा, और लिखना हो तो इसको ऐसा लिख दो, 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एक बार देख नोट कर लो,
यहाँ से नोट कर लो, एक बार देख लो, दोनों क्वेश्चन में कंपैरिजन समझ लो। तो जब सेम वॉल्यूम के मिक्स करते हैं तो मास ऑफ मिक्सचर को ऐड करके फॉर्मूला बनाते हैं। जब सेम मास को ऐड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिख के फॉर्मूला बनाते हैं। दोनों ही केस में रास्ते, बट आपके मन में एक सवाल अब आना चाहिए, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या जरूरी है ऐसा सेम मास और सेम वॉल्यूम को ही मिक्स किया जाए? क्या बोलते हो बेटा, क्या ऐसा जरूरी? नो सर। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मैं किसी भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को किसी भी दूसरे वॉल्यूम में, हो सकता है आपने दूध बहुत ज्यादा ले लिया हो, 200 ml दूध में क्या 10 ml पानी को मिला सकते हो? यस सर। यस सर। पर देख लो, आपने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ दूध लिया और बहुत कम वॉल्यूम ऑफ पानी, तो अनइक्वल वॉल्यूम्स को भी मिक्स कर सकते हैं और अनइक्वल मासेस को भी मिक्स कर सकते हैं। उस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के फॉर्मूले जरूर बदलते हैं, पर तरीका यही रहेगा। तो इसी में जो अगले टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, अगले टाइप का इसी में क्वेश्चन जो आएगा वो, अगर अनइक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया, अनइक्वल वॉल्यूम या फिर क्या, अनइक्वल मास, अगर उसको मिक्स किया तो फिर आप कैसे निकालोगे? समझे क्या? बनाऊं तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कैसा बनेगा? टू लिक्विड्स A and B of volume V1 density D1 and volume V2 density D2 are mixed। अभी देखना आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। बोला फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे पहले बनाना सिखा रहे इसलिए डायरेक्टली रटवा रहा हूँ, बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ऐसे। अब मेरे को बताओ किसको मिलाया? दो लिक्विड्स हैं ए और बी। पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना है V1 और डेंसिटी कितनी है? D1 D1। दूसरे वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? V2 V2 और डेंसिटी कितनी है? D2। अभी आप देख लो, मतलब भाई दोनों को मिलाए तो है, बट क्या वॉल्यूम से? No sir और मासेस की तो जानकारी दी नहीं, हमको दिया ही नहीं पहले वाले का मास कितना है और दूसरे वाले का मास कितना है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, कि अब अनइक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू लिक्विड को मिलाया, तो उस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे होगी? तो तरीका वही होगा जो मैंने बताया। तरीका क्या है? फोटो बनाना सीखो, फोटो बना लोगे। तो ये पहला लिक्विड है, इसकी D1 है, वॉल्यूम V1 है, इसमें किसको मिलाया? दूसरे वाले को। इसकी डेंसिटी कितनी है? D2। वॉल्यूम कितना है? V2। जब इन दोनों को आप मिला दोगे तो जो मिक्सचर बन रहा है बच्चों, उस मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी? डी मिक्स हो जाएगी। डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डी मिक्स हो जाएगी। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V मिक्स हो जाएगा। तो डेंसिटी तो जुड़ती नहीं, बट वॉल्यूम जुड़ जाता है। कितना? V1 प्लस V2। मेरे को बताओ सही है क्या? हाँ सर। अब मेरे को बता, देखो आपको कैसे, आपको क्या एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। क्या बच्चों इन दोनों लिक्विड्स के मास दिए हुए हैं क्या? No sir मास तो नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, बट हमें क्या पता है कि मास और वॉल्यूम्स क्या होते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। मानते हो क्या? ऐड हो जाते हैं। अभी मैंने बोला तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। और मास ऑफ मिक्सचर लिख सकते हैं, मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? इन दोनों का मास M1 प्लस M2। क्या बोल रहा हूँ? अब ध्यान देना, जब वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो, जैसे पहले बोला था, फिर रिवाइज कर रहा हूं, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हो तो डिराइव किससे करते हैं बच्चों? डिराइव किससे करते हैं? मास से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास की जानकारी नहीं है। तो क्या ऐसा लिख दूं क्या, जैसे पहले किया था, कि मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा? M1 प्लस M2 होगा। बोलो सही है? और आप लोगों को क्या लाइन ध्यान रहेगी? सबको लाइन ध्यान रहेगी क्या बेटा?
कि जब वॉल्यूम दो लिक्विड्स के वॉल्यूम को मिलाते हैं तो डिराइव किससे करते हैं? मास से करते हैं। और इससे क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू नहीं दी थी। बट आप लोग लिख सकते हो मास कैसे लिखा था, मास ऑफ लिक्विड कैसे लिखते हैं किसी भी लिक्विड का? वॉल्यूम डेंसिटी टू वॉल्यूम। इससे लिखते हैं। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे लिखते हैं? मास मास अपॉन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी। तो इसकी आदत डालनी चाहिए आपको कि लिक्विड का मास लिखना जानते हो, ओके, लिक्विड का वॉल्यूम लिख लो, लिक्विड की डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अभी मेरे को बताओ, तो यहाँ पर दोनों के मासेस तो नहीं दिए थे, बट हम अगर m1 m2 बोले तो इस वाले लिक्विड का मास कितना होगा? ये D1 लिक्विड का V1 इस वाले का मास कितना होगा? हाँ, इसका वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी, दोनों तो दिया हुआ है ना। तो d1 v1 इसका मास कितना होगा? D2 V2 2V2 और जो ये मिक्सचर है उसका मास कितना होगा? जो मिक्सचर है उसका मास कितना होगा? D1 V1 plus D2 V2 नहीं 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 नहीं, Vmix into Vmix Vmix हाँ सुनो, ऐसा अभी ऐसे लिख रहे ना, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मिक्सचर का मास क्या होगा? मिक्सचर की Dmix into डेंसिटी, mix into V mix. मिक्सचर का वॉल्यूम। ध्यान समझो, समझ में आ रही ना बात? तो ये मैंने तीनों m1 m2 और m मिक्स की वैल्यू लग दी। तो जो मास ऑफ मिक्सचर है वो क्या होगा? d मिक्स इंटू वी मिक्स। क्या बोलते हो? दैट इज इक्वल टू m1 कितना होगा? d1 v1 और m2 कितना होगा? d2 v2। बोल दो बात सही है। बस तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी आ जाएगी? d1 v1 प्लस d2 v2 अपॉन v मिक्स। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम हमेशा ऐड हो जाता है और मास भी ऐड होता है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? V1 कितना हो plus जाएगा? V2 v1 प्लस v2। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने, नीचे ले जाऊंगा इसको, ठीक है क्या? इसको नीचे ले जाऊंगा तो वो कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। कब? जब किसको मिलाया? Unequal volume and unequal density. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर। जब अनइक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मिलाया तब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला ये बना। इसी में देख लो क्या पुराने वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इसी में अगर इक्वल वॉल्यूम्स मिला देंगे तो क्या पहले वाला फॉर्मूला बन जाएगा क्या? yes sir. क्यों? इसी में अगर इक्वल वॉल्यूम्स मतलब क्या? अगर v1 बराबर क्या कर दूं? v2, तो ये v1 v2 और नीचे क्या आ जाएगा? 2v1। तो क्या पुराना वाला फॉर्मूला बन जाएगा क्या? d बराबर d1 प्लस d2/2। बोलो सही है क्या बात? Yes sir. देख लो, एक बार देख लीजिए। तो ये लिखना आपको आना चाहिए, ये फोटो मेन बनाना आना चाहिए कि अभी दो अनइक्वल वॉल्यूम्स को मिलाया था। जब वॉल्यूम्स के टर्म्स में लिखते हैं तो मास को ऐड कर दो और सभी मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से रिप्लेस कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा। इसी केस में अगला क्वेश्चन कैसा बन सकता है? इसी केस में अगला क्वेश्चन कैसा बन सकता है? अभी सुनना, वो ऐसा बोलेगा टू लिक्विड्स A and B of mass m1 density d1 and mass m2 density d2 are mixed. Find the density of mixture. देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी और फर्क आपको नजर आ गया?
हाँ, आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. हाँ, अभी बताओ यहाँ पर क्या मिलाया, यहाँ पर किनको मिक्स किया, किनको मिक्स किया? अनइक्वल M1 plus मास M2. and density. फोटो कैसा बनेगा? फोटो तो इसका मास m1 है, डेंसिटी d1 है, इसको इसमें मिला दिया, इसका मास m2 है, डेंसिटी कितनी है? d2। जब मिलाओगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी डेंसिटी कितनी होगी? d मिक्स, उसका वॉल्यूम कितना होगा? v मिक्स, और मास कितना होगा? m मिक्स। तीनों की वैल्यू लिख देंगे बस। तो मास ऑफ मिक्सचर तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ मिक्सचर तो कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2। और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अपने को निकालना है बस। क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है बेटा? क्वेश्चन में किसके फॉर्म में पूछा है? तो मास और डेंसिटी के फॉर्म में दिया है। तो जब मास दिया होता है तो हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बराबर कितना? v1 प्लस v2। ये लाइन आपको बस याद रखनी है, पहली वाली लाइन जो है वो आपको याद रखनी है बच्चों, कि जब मासेस दिए होते हैं, बोलो, तो प्रूफ किससे करते हैं? वॉल्यूम से करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को v1 प्लस v2। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिए थे? जब वॉल्यूम्स दिए होते हैं तो प्रूफ कैसे करते हैं? m1 प्लस m2 से बस। अब आप वैल्यू लिख सकते हो। तो पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम कैसे लिखा था? वॉल्यूम कैसे लिखा था? मास अपॉन डेंसिटी। पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? पहले वाले का, इस वाले लिक्विड का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? कितना लिखाएगा बताओ? M1 upon D1. M1 upon D1. यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमने मास और डेंसिटी के फॉर्म में लिख लिया। क्या बोलते हो? तो पहले वाले लिक्विड का वॉल्यूम लिख लिया, दूसरे वाले का वॉल्यूम भी नहीं दिया है तो उसको लिख दिया कितना? m2 अपॉन d2। आप तुम्हें कोई बताओ, आप तुम्हें कोई बताओ। तो ये तो हमने लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना लिखाएगा मास और डेंसिटी के टर्म्स में? Mass of M mixture mix upon mix upon T mix. D mix. ठीक है, सीख गए आप लोग। तो मास ऑफ मिक्सचर अपॉन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। इस तरह से बच्चों जो चीज नहीं दी होती उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने इसका वॉल्यूम लिख लिया, हमने इसका वॉल्यूम लिख लिया, हमने मिक्सचर का वॉल्यूम लिख लिया, बस v mix इज इक्वल टू v1 प्लस v2 लिख दिया बस। क्या ये सारे m1 m2 के फॉर्म में आ गए? देख लीजिए। तो इसकी जगह कितना लिख दूंगा? इसकी जगह कितना लिख दूंगा? मास ऑफ मिक्सचर की M1 जगह क्या plus लिख N2. दूंगा? m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? m1 प्लस m2 अपॉन क्या? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, दैट इज इक्वल टू m1 बाय d1 प्लस m2 बाय d2। क्या पूरी इस वैल्यू को, क्या इस पूरी वैल्यू को उठा के नीचे ले जा सकता हूँ और इसको उठा के ऊपर ले जाओ? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या बन जाएगा बच्चों? m1 प्लस m2 अपॉन m1 बाय d1 प्लस m2 बाय d2। क्या बोलते हो? ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। कब? when unequal masses are mixed। क्या बोलते हैं? इसी में अगर इक्वल मासेस कर देंगे तो क्या होगा? क्या वापस वही बन जाएगा पहले वाला? तो अगर इक्वल मासेस से बोलो तो m1 m2 को क्या कर दोगे? बराबर। तो अगर m1 m2 को बराबर कर दोगे तो कितना आएगा बताओ? तो m1 m2 को बराबर कर दोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2m। Yes sir. क्या बोलते हो बच्चों? 2m आ जाएगा और यहाँ m से m कट जाएगा ऊपर नीचे, तो क्या पुराना वाला फॉर्मूला बन जाएगा? दैट इज क्या? 2 अपॉन 1 बाय d1 प्लस 1 बाय d2। देख समझ में आ रही बात? देख लीजिए। तो अब आप बोलो सर हम याद कौन से करें? तो आप कौन से याद रखोगे बच्चों? एक ये वाला याद रखना।
लो। अब बनाना सिखा दिया ना, अब मैं बोल रहा हूँ सुनो, अब ये वाला याद रख लो। किसको याद रखोगे बच्चों? तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला जब अनइक्वल वॉल्यूम्स को मिलाया, अभी आज क्लास के बाद जब भी आज कोई दो लिक्विड को मिलाओगे, पानी में कोई और मिलाए, तो हमेशा ध्यान रखना सेम वॉल्यूम में मिलाया या अनइक्वल वॉल्यूम में मिलाया। अगर अनइक्वल वॉल्यूम में मिलाते हैं तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये, इसको याद रख लोगे तो ये तो बन ही जाएगा। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, इसको याद sir. रखोगे तो ये तो बन ही जाएगा, V1 V2 बराबर कर देना। और दूसरा वाला क्या याद रखोगे? ये वाला। इसको कब? जब अनइक्वल मास को मिलाएं। जब अनइक्वल मास का याद हो जाएगा तो इक्वल मास को मिलाओगे तो ये तो याद हो ही जाएगा। तो इनको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखना। देख लो कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट अभी। सर आखिरी वाला पेज का मैथ का आगे मतलब लास्ट वाला ये सिखाया है। सर वॉल्यूम और मास दिया रहा है तो हाँ नहीं, कोई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं बनेगा। सर M1 M2 अपॉन V1 V2 कर सकते हैं ना? M1 M2 अपॉन V1 V2 ये क्या? हाँ सर अगर मास और वॉल्यूम दिया रहेगा दो लिक्विड का तो नहीं तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर थोड़ा निकाल पाएंगे उसमें, कि निकाल पाएंगे? सर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर तो अच्छा मास ऑफ M1 मिक्सचर। प्लस, हाँ M1 प्लस M2 होगा, M1 हाँ M2 सॉरी, नहीं। हाँ M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2। हाँ तो उसमें तो फिर क्वेश्चन की करने की कोई जरूरत, मतलब कोई मेहनत ही नहीं देगी ना वो तो। ठीक है, उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं देगी, फिर सिंपल सा कैसा क्वेश्चन बन जाएगा वो? क्यों? सिंपल सा कैसा क्वेश्चन बन जाएगा कि M1 मास और V1 वॉल्यूम। इनका सवाल भी सुन लो। अगर मास और वॉल्यूम दोनों दिए हैं, M2 मास और V2 वॉल्यूम, ठीक क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दोनों को मिला दोगे तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी? तो मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा? M मिक्स, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना होगा? V मिक्स। और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी होगी? D मिक्स। क्या बोलते हो? तो इसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को क्या लिखेंगे? मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। क्या बोलते हो? मास ऑफ मिक्सचर तो डायरेक्टली पता है M1 प्लस M2, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पता है कितना? V1 प्लस V2। ठीक है क्या? और ये वाला मिलेगा नहीं आपको, वैसे अगर मिलता है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन दूं तो सर मैं इस फॉर्मूले से भी बाकी के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं ना? किससे? नहीं नहीं नहीं, बाकी के फॉर्मूले अलग हैं। बाकी के फॉर्मूले में दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी के फॉर्म में आंसर आ रहा है, और जो आपने अभी बोला था इसमें डेंसिटी की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल मास और वॉल्यूम दिया होगा, और बाकी का जो क्वेश्चन है उसमें लिक्विड की डेंसिटी दी होगी D1 D2। नहीं तो सर, ये भी मतलब यूज कर सकते हैं ना? सर गिवन कंडीशन के बोलिए। अकॉर्डिंग अगर डेंसिटी दी है और मास नहीं हाँ दिया है तो मास को हम लोग लिख सकते हैं ना सर D1 V1, तो फिर उसको मतलब आ जाएगा ना बाकी के फॉर्मूले भी उस फॉर्मूले से। एक मिनट, फिर से जरा मैं वो पेज निकालूं और तुम्हारी बात को सुनो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर सपोज हाँ अगर इसको, हाँ इसको अगर चाहो तो आप D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 जो बोल रहे हो वाला, यस सर। हाँ तो वो बन जाएगा अनइक्वल वॉल्यूम वाला। हाँ ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। और इसको कितना लिख दोगे? अगर अनइक्वल मास है तो इसको M1 बाय D1 प्लस M2 बाय D2। हाँ वही बनेंगे, दोनों फॉर्मूले सेम बनेंगे। ठीक है, सही है। अब इसमें बस एक क्वेश्चन लिख दूं, फिर आप लोग आप जो भी करना है MVD तीनों को आप घुमाते रहिए। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन। टू लिक्विड A and B of relative density 0.6 and 0.5 are
mixed. सुनना, two liquids of relative density A and B, two liquids A and B of relative density 0.6 and 0.5 are mixed. Full stop. If 10 cubic centimeter of liquid A is taken and 90 cubic centimeter of liquid B is taken, then find the relative density of mixture. क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड डायरेक्टली देने की बजाय रिलेटिव डेंसिटी देना पसंद करते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। अभी आप लोग आज नोट्स भेज देना ना, आप लोग क्लास के बाद अभी नोट्स भेज देना। हाँ ठीक है, बोलो। तो ए और बी की रिलेटिव डेंसिटी दी, तो ए की डेंसिटी कितनी होगी? 600 kg per meter। अगर ऐसा ही मैं 600 मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, और बी की डेंसिटी कितनी होगी? 500। कैसा मिक्स किया? 10 cubic centimeter of liquid A and 90 cubic centimeter of liquid B is mixed। तो कैसा मिक्स किया? 10 cc और 90 cc ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होते हैं। तो कैसा मिक्स किया? अनइक्वल वॉल्यूम है कि इक्वल वॉल्यूम से? देखो अनइक्वल आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो, ऐसे बना लो, ऐसे, जैसा आपको ठीक लगे। फॉर्मूला डायरेक्ट याद कीजिए। तो जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन है उसमें सिर्फ यही 4 केस बनेंगे, या तो अनइक्वल वॉल्यूम अनइक्वल मास, या इक्वल वॉल्यूम इक्वल मास। कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपके वो इसी पे बेस्ड होगा। एक बार मैंने आपको फॉर्मूले बनाना बता दिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर अनइक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है? यहाँ V1 की वैल्यू कितनी, अच्छा सीसी को कन्वर्ट कैसे करते हैं? करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे वो रेशियो में कट जाएगा। सीसी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, और V2 कितना है? 90 सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी D1 कितनी है? 600। यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। और D2 कितना है? 500 kg पर मीटर क्यूब। हालांकि रेशियो है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कट जाएगा। बट फिर भी आपको क्या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसा यूनिट नहीं है वॉल्यूम, क्या उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते आता है? 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, माइनस नहीं बालिका, -6। नहीं। हाँ कितना? कितने क्या बोला? -6। हाँ ध्यान रखना बेटा, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, तो अगर उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं तो 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोल रहा हूँ? एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करो तो 10 to the power -4। बट बेटा वॉल्यूम है ये, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो कितने से करना पड़ता है? 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, क्या ध्यान रहेगा? आगे अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्वेश्चन में आएगा ये काम, क्या बोलते हो? ध्यान देना चाहिए बस। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? D1 V1 प्लस D2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ वॉल्यूम्स है तो वो कट जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा हो, आप करना चाहो तो कर भी देना, बस रख देना वैल्यू। D1 की जगह 600, V1 की जगह 10 रख दोगे तो भी चलेगा। D2 की जगह 500, V2 की जगह 90, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ऊपर भी और नीचे भी, और अपॉन नीचे 10 +
राइट, ये समझ में आया ना क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ भी 10⁻⁻6 करूंगा, यहाँ भी 10⁻⁻6 करूंगा और नीचे भी -6 करूंगा, तो क्या ऊपर और नीचे से कॉमन निकल के कट जाएगा? बोलो। यस सर। है ना, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? कर लोगे सॉल्व, कितना आएगा? नीचे कितना हो जाएगा? 100। तो 600 इंटू 10 प्लस 500 इंटू 90 अपॉन 10 प्लस 90, 100। 100 मतलब कितने जीरो कट जाएंगे? क्या 1 2 से ये दोनों कट जाएंगे सारे? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 10 60 प्लस 9 5 440। क्यों बच्चों? डिवाइडेड बाय 1। बोलो। 10 और 90 100 हो गए। 100 से 2 जीरो इधर काट दिए, 100 से 2 जीरो इधर काट दिए, वो कितना आ जाएगा? 60 प्लस कितना हो जाएगा? 90। दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लीजिए। ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, और ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। और इसको भी अपन जब भी बना सकते हैं जब अगर आपने ये सीख रखा होगा, आपने अगर ये सीख रखा होगा, तभी आप ये बता सकते हो कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तभी आप उसको बता सकते हैं कि हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को लिखना हमने कहाँ से सीखा है? तो ये हमने वहीं से सीखा है कि वी मिक्स को कैसे लिखते हैं और एम मिक्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो डायरेक्टली फॉर्मूले ध्यान रखें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट के बारे में बात करेंगे। वो दोनों पे हम लोगों को चर्चा करनी। आज आप लोग भेज दीजिएगा, क्या बोलते हैं, नोट्स। अभी आज होमवर्क नहीं। अगर आपको कोई और काम पुराना आपका पेंडिंग हो तो वो काम कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए। स्पंदन, मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना बेटा। यस सर। धन्यवाद। मिलते हैं। Bye, अगर sir. आप लोगों को आप लोग परसों आइएगा, किस टाइम पे आना है वो आप लोगों को कन्वे करेंगे। ठीक है, फिर अपन मुलाकात करते हैं। मैं जरा आप लोगों से बातचीत करता हूँ, है ना। और आप लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना, क्योंकि उसके बाद मुलाकात पता नहीं कब होगी। फिर हो सकता है पूरा साल भर ऑनलाइन चल जाए या नहीं चले। सर इसलिए आप लोग कितने बजे? बताएंगे ना टाइम। आपको ग्रुप पे कन्वे करेंगे, चौहान सर कैसा भी टाइम रहता है ना। चलो भाई लोग, बाय बाय, है ना। बाय सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय सर, बाय थैंक यू। सर थैंक यू। बाय सर, थैंक यू।